हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने महाराणा प्रताप के उन वीरतापूर्ण कार्यों को बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें उनका सिद्धांत था ही कि निहत्थों पर कभी वार नहीं करेंगे। अपने दुश्मन को भी निहत्थे होने पर कभी इन्होंने वार नहीं किया। इस वीडियो में हम उनके महान सूरवीर वाली गाथा को आपके सामने समक्ष रखेंगे, तो कृपया मेरे वीडियो में बने रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मैं अब वीडियो शुरू करता हूं। महाराणा प्रताप की वीरता की महान कहानी इस वीडियो में आपके समक्ष रख रहा हूं। उन जैसा वीर जिसकी महानता की पूरे विश्व में चर्चा होती है, तो आइए मैं शुरू करता हूं भूख मरू, हूँ प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ भोर उजाला में भटकूं, पन मन मारी याद रहे, हूँ रजपूतन रोज आया हूँ, रजपूती करज चुकाऊं ला, ओ शीश पड़े पन पाग नहीं, पीढ़ी रोमान हुकाऊं ला। सल्तनत काल के आरंभ से ही मेवाड़ पर हमले होने लगे थे। सन 1303 में मेवाड़ को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत सी रानियों का उसमें जौहर भी हुआ था, उनके जौहर देना पड़ गया था। किंतु अधिकांशतः मेवाड़ राज तुर्की और मुगल शासक के लिए सिरदर्द ही बना रहा, और जब अकबर ने सिंहासन संभाला तब फिर से मेवाड़ के राजाओं को झुकाने का प्रयास हुआ, जिसका मेवाड़ द्वारा जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध किया गया। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ जिले में मेवाड़ शासक उदय सिंह द्वितीय के यहाँ 1540 ईस्वी में सिसोदिया वंश में हुआ। प्रताप बचपन से ही अपने पूर्वज बप्पा रावल की वीरता की कहानियां सुन बड़े हुए थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में अपने से पूर्व मोरी राजाओं से चित्तौड़ छीनकर वहां अपना राज स्थापित किया। रामायण और महाभारत की उनकी बचपन की शिक्षा का हिस्सा था, जिन्हें उन्हें पराक्रमी और साहसी राजा बनाने की प्रेरणा मिले। माँ जयवंताबाई भी इन्हें भगवान कृष्ण की शिक्षा जो उन्होंने भगवत गीता में दिया था या रामायण या महाभारत के बारे में बराबर किस्से इनको सुनाया करती थी, जिससे भी इनको बहुत सारी प्रेरणा मिली थी अपनी माँ से भी। आपका बचपन कुंभलगढ़ किले में बीता, जो कि अरावली पर्वतमाला से 1000 मीटर ऊंचाई पर लगभग 36 किलोमीटर परिधि में फैला था। बताया जाता है कि यह उस समय का अभेद किला था। प्रताप अपने युवावस्था में ग्रामीणों व आदिवासियों के संपर्क में भी रहे, जिससे उन्होंने भील गरासियों लोगों की वफादारी हासिल की। साथ ही साथ हम आगे देखेंगे कि यह उनके मुश्किल वक्त में किस तरह उपयोगी साबित हुआ है। यह कुंभलगढ़ किला जो है, चीन के दीवार के बाद दूसरा ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा लंबा इसका बाउंड्री वाल है। ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं कि किस तरह घने जंगल उबड़ खाबड़ रास्तों में जीवन बिताया जाता है, वह किस तरह के जंगली फल फूल खाने लायक हैं और कौन से नहीं। साथ ही वे उन रास्तों से भी जानकार हुए जिन्हें मुगल सेना को छकाने में प्रयोग किया। महाराणा ने सारे कुंभलगढ़ के कोने कोने से ये वाकिफ हो चुके थे, कौन रास्ता किधर जाएगा, कौन कैसे जाएगा, इसलिए उन्होंने उसका अच्छी तरह उपयोग किया और मुगल सेना को परेशान करके रखा। महाराणा प्रताप का संघर्ष जो है सल्तनत कालीन मुगल राजाओं के लिए आवश्यक था कि मेवाड़ को या तो अपने राज्य में शामिल करें या फिर उन्हें अपनी संप्रभुता में रखें, क्योंकि दिल्ली से गुजरात व दिल्ली से दक्कन का रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। चूँकि इसी रास्ते से व्यापार भी बहुत ज़्यादा, मेवाड़ के रास्ते से ही दिल्ली के लिए व्यापारी आते जाते थे या सूरत के लिए ये एक मुख्य रास्ता था, इसलिए चाहते थे कि इस रास्ते पर मुगलों का कब्जा हो। लेकिन अदम्य वीर महाराणा प्रताप झुकने के लिए तैयार नहीं थे। वे निरंतर इस प्रयास में रहे कि मेवाड़ को किसी भी कीमत पर झुकाया जाए, किंतु पहले उदय सिंह और बाद में राणा प्रताप ने निरंतर प्रतिरोध द्वारा यह योजना सफल न होने दी। वह मेवाड़ उनके रहते अविजित बना रहा। 1556 में अकबर के बादशाह बनने के बाद से ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसमें उसने पंजाब, गंगा जमुना दोआब क्षेत्र, अलवर को अपने राज क्षेत्र में ले लिया। किंतु 1564 तक मारवाड़ और मेवाड़
दोनों ही उसके अधिकार से बाहर थे और अब आने वाला समय उनके लिए मुश्किल भरा था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुआ। यह एक कांटों भरा ताज था। मुगलों द्वारा हो रहे निरंतर आक्रमण, भाई जगमाल के रुष्ट होकर अकबर से मिल जाना, हतोत्साहित जनता, राज्य के मुख्य भागों के खो जाने, आसपास के राज्य जैसे अम्बेर जैसे राजा शक्तिशाली वो भी था, तो जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर द्वारा अकबर की बादशाहत स्वीकार कर लेने से महाराणा प्रताप के सम्मुख समस्याओं का अंबार था। 1566 ईस्वी में ही अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, जिसका वीरतापूर्वक मेवाड़ ने सामना किया था और अकबर के सामने राजपूती महिलाओं ने जौहर का प्रदर्शन किया, जो कि अकबर के काल पर अमिट धब्बा है। इस समय 1566 में कहते हैं कि अकबर महान है, किंतु उसने लाखों हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था, महिलाओं का, बच्चों का कत्ल करवा दिया था। यह उसके जीवन में एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका था। राजपूती महिलाओं जौहर कर ली थी। इस युद्ध में मेवाड़ से काफी बड़ा क्षेत्र छीन लिया गया था, किंतु अब भी मेवाड़ अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था और अकबर के लिए गले का फांस बना हुआ था। इसी बीच हल्दी घाटी का युद्ध और उसकी पृष्ठभूमि की भी समय आ चुका था, तो अकबर, जो कि मेवाड़ को अपने आधिपत्य में शाम, दाम, दंड भेद नीति हर प्रकार से मुगल शासन के अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने अम्बेर राज्य का युवराज, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिसकी फूफी का कहते हैं कि शादी अकबर के द्वारा हुआ था, को प्रताप से मिलने, उन्हें समझाने के लिए 1573 में भेजा गया। वो मान सिंह अम्बेर राज्य का युवराज है। चूंकि मान सिंह प्रताप के साथ दोस्ती था पहले बचपन में, तो साथ घूमे फिरे थे, तो मान सिंह से मिलने आए। महाराणा प्रताप से मान सिंह मिलने जब आए तो महाराणा ने उनसे बहाना करके पेट दर्द के बहाने मिलने के लिए मना कर दिया, किंतु बाद में मान सिंह के अधिक जोर देने पर दोनों में मुलाकात हुई। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को उनके स्वागत के लिए छोड़ रखा था, जिससे मान सिंह उनको बोले कि हमको महाराणा प्रताप से बात करा दीजिए, लेकिन महाराणा मना कर दिए थे बेटे को अपने कि नहीं, हम मिलेंगे नहीं। बहुत आग्रह विनय करने पर प्रताप ने मान सिंह को यह कहकर सामने आया और यह कहकर मना कर दिया कि तुम लोगों ने राजपूत शौर्य और साहस को धूमिल कर दिया है। तुम लोगों ने अपनी बहन बेटी को बादशाह को सौंपकर राजपूती मान को खत्म कर दिया है, किंतु मैं यह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेवाड़ छाती चौड़ा कर पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। हमें मौत मंजूर है, पर मुगलों की गुलामी नहीं है। तुम किस मुंह से हमसे मिलने आते हो? किस मुंह तुम्हारे साथ हम भोजन करें? तो मान सिंह इस बात पर बहुत नाराज हुआ और भविष्य में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहकर लौट गया था। महाराणा प्रताप किसी भी तरह मुगल अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। अब प्रताप भी युद्ध की भावी संभावनाओं को देखते हुए तैयारी में लग गए थे। उन्होंने अपने सभी किले मजबूत किए, आसपास की कृषि योग्य भूमि पर उपज बंद करवा दी। मांडलगढ़ व चित्तौड़ सभी जलाशयों और कुओं को सुखा दिया गया, ताकि मुगल सेना को इस क्षेत्र में रसद, भोजन, पानी उपलब्ध न हो सके। यह प्रताप के दूरदर्शी सोच ही थी, जिसे मुगल सेना को मेवाड़ में अपनी नाक रगड़वा दी। 1576 में मुगल सेना अजमेर के रास्ते मांडलगढ़ आ पहुंची। प्रताप को घेरने की तैयारियों का अंजाम दिया जा चुका था। इस बात से बेखबर कि प्रताप ने उनकी स्वागत की तैयारियां उससे पहले से ही कर ली थी। इसके बाद अकबर की सेना मांडलगढ़ से गोगुंदा की पहाड़ी की तरफ बढ़ी, जहां पास में ही हल्दी घाटी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। यह एक बेहद संकरा स्थान था। बदायूनी के अनुसार अकबर की सेना 5000 घुड़सवार, धनुधर और हाथी थे। वहीं प्रताप की ओर से हाकिम सूर के नेतृत्व में संख्या में कुछ कम थे। इनके सेना में भील सैनिक थे। मान सिंह ने 900 सैनिकों को प्रथम आक्रमण के लिए पहले भेजा। उसने 900 सैनिकों के लिए फर्स्ट बार आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसे महाराणा की सेना ने जबरदस्त शिकस्त दी। जब प्रताप की सेना निश्चित तौर पर भारी लग रही थी, तब मुगल सेना के महतर खान एक उनका था द्वारा अफवाह फैलाई गई। कहते हैं ऐसा कि अकबर स्वयं भारी भरकम सेना लेकर हल्दी घाटी आ रहा है।
सोचने की बात है, इतिहासकार भी किस तरह से बातें करते हैं। जो अकबर कभी मुगलों से महाराणा प्रताप से डर कर कभी युद्ध में सामने नहीं आया, वो इस तरह का महतर खान कैसे बात फैलाएगा? क्योंकि सबको ही जानकारी था कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी युद्ध में सामने नहीं आएगा। मुगल सेना का आत्मविश्वास उस अफवाह से इतिहासकारों के अनुसार लिखे हैं, उस मुगल सेना का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। अब मुगल सेना भी विध्वंसक तरीके से लड़ने लगे। राजा मान सिंह और प्रताप आमने सामने थे। इस समय जान सस्ती हो गई थी, आत्माभिमान महंगा। युद्ध क्षेत्र रक्त तलाई एक झील थी, उसमें जो पानी से लाल हो गया, खून से लाल हो गया था। महाराणा ने भाला फेंका, मान सिंह का हाथी का जो महत होता है वो घायल हो गया। चूंकि वो भाला मान सिंह के ऊपर फेंका गया था और सामने हाथी को जो चलाने वाला होता है उसको यदि सामने नहीं आता तो ये भाला मान सिंह को लग जाता। लेकिन डर से मान सिंह ने अपना जान बचाने के लिए हौदा में छुप गया और ये भाला जाके हाथी को जो महता था उसको जाके लग गया। प्रताप के साथियों ने सलाह दी कि अपनी जान खोने से बेहतर है यह लड़ाई कुछ समय के लिए टाली जाए। चूंकि महाराणा प्रताप ऐसे जगह पहुंचे थे और मान सिंह भी इनसे डर कर ऐसे जगह था, वो मुगलों के बीच में सुरक्षित था। लेकिन महाराणा प्रताप की आंखें तो उसे खोज रही थी कि मान सिंह कहाँ है। मान सिंह पर थोड़ा सा नजर पड़ा और इन्होंने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा मुगलों के बीच घुस गया। अरे महाराणा प्रताप का चेतक, जिसने कोई डर भय नहीं देखा, कितने योद्धाओं के बीच, हाथियों और घोड़ों के बीच जो सुरक्षित था मान सिंह, वहां जा पहुंचा और मान सिंह के हाथी पर वो खूब पैर अपना रख दिया सूंड पर। और महाराणा प्रताप ने भाला चलाया जो उसका हाथी को कंट्रोल करने वाला जो वो सामने आ गया, जिससे मान सिंह बच गया और ये भाला उसी को जाकर लग गया। तो इनके जो योद्धा थे, देखे कि महाराणा प्रताप के चारों तरफ मुगल सेना घिर चुके हैं, तो अब चकमा देने की बारी चित्तौड़ की थी। महाराणा प्रताप के वेशभूषा और कद काठी के मान सिंह झाला इनके सरदार थे, एक जागीर के मुखिया थे, को युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेजा गया। मुगल सेना उन्हें असली प्रताप समझकर लड़ती रही। चूंकि इस बात से अनजान कि महाराणा प्रताप युद्ध से सुरक्षित गांव बलिया गांव जा चुके थे। अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 150 मुगल सैनिक और 500 मेवाड़ी सैनिक युद्ध मैदान में मारे गए। ये गलत है लिखे हैं। हालांकि बाद की कथा कहानी में उनकी संख्या बढ़ चढ़कर बताई जाने लगी। ये 500 मुगल सैनिक नहीं, ये हजारों मुगल सैनिक। 20वीं सदी के इतिहासकार केसरी सिंह ने अपनी पुस्तक हीरो ऑफ हल्दीघाटी में कहा है, निश्चित ही मान सिंह युद्ध में जीता होगा, लेकिन मुगल सेना जीत कर भी हार गई थी, क्योंकि मेवाड़ ने समर्पण नहीं किया था। मेवाड़ की हार में भी जीत थी। महाराणा हारे नहीं थे। महाराणा प्रताप लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे। मुगल सेना पीछा करती हुई गोगुंदा पहुंची। पूर्व निर्धारित नीति अनुसार वहां की भोजन पानी आपूर्ति काट दी गई। रात में मुगल सैनिकों पर हमले होने लगे। कहा यहाँ तक जाता है कि खाने के लिए मुगल सैनिकों को अपने ही घोड़े मारकर खाने पड़े। जंगली पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ा। चूंकि महाराणा प्रताप ने हर तरह से मुगलों को परास्त करने का उपाय कर चुके थे। प्रताप द्वारा 1572-76 के बीच की गई तैयारियां अब फलीभूत हो रही थी। अभेद किलों को भेदना मुश्किल हो रहा था। भील लगातार मुगल सेना पर हमले कर रहे थे। पड़ोसी राज इधर के नारायण दास और मारवाड़ रावचंद्र सेन बफर राज के रूप में काम कर रहे थे। 4 महीनों बाद अकबर खुद बड़ी सेना लेकर गोगुंदा पहुंचा। वो खुद नहीं लिखा है, उनके इतिहासकार उन्हीं के हैं। जगह जगह पोस्ट बनाए गए, पर प्रताप को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन साबित हो रहा था। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि प्रताप के प्रधानमंत्री भावान शाह ने 20,000 सोने के सिक्के दान में दिए। ये बात तो सही है। भावा शाह ने महाराणा प्रताप को, जब महाराणा प्रताप जंगलों भटक रहे थे
और युद्ध के तैयारियों में लगे हुए थे, उसी समय भामा साहब ने इनको 20,000 सोने के सिक्के दिए थे और उससे महाराणा प्रताप को युद्ध की तैयारी में बहुत सहयोग मिला था। यही गुरिल्ला युद्ध कला थी जो बाद में मलिक अंबर व शिवाजी द्वारा प्रयुक्त की गई, जिसका अद्भुत उदाहरण महाराणा प्रताप ने पेश किया। क्योंकि जब हम पीछे जाकर राजपूती इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि तब युद्ध मैदान में मर जाना ही सर्वोपरि व गौरव समझाता था। पर जैसे कि अब समय बदल चुका था, प्रताप ने जैसे को तैसा की नीति का प्रदर्शन किया। जहां मुगल सेना युद्ध में छल भेद नीति अपनाने में कोई संकोच नहीं करती थी, वहीं प्रताप ने भी 1576-86 तक इसी प्रकार मुगलों को बार बार छकाया और अपने बहुत सारे मुगलों के अधीन जो जागीर हो गए थे उनको धीरे धीरे करके बहुत सारे जागीर अपने अंदर कर लिए। मुगल परेशान होते रहे और महाराणा प्रताप उनको परेशान करते भी रहे। तो इस महाराणा प्रताप से ही प्रेरणा लेकर शिवाजी ने भी उस तरह का युद्ध नीति और छद्म युद्ध नीति का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को ही परेशान करके रख दिया था। तो ये है हमारी महाराणा प्रताप की वीर गाथा। आपको कैसा लगा बताएंगे कमेंट में और लाइक सब्सक्राइब भी कर देंगे। आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।